अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे कॉज है क्या? चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड के पीछे कॉज है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेट का होना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी न्यूटन पर कूलम, यूनिट न्यूटन पर कूलम। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हमने अब तक यूज किया है टेस्ला एंड वेबर पर स्क्वायर मीटर। या तो टेस्ला यूज किया या फिर यूज किया है वेबर पर स्क्वायर मीटर। तो ये टेस्ला है कितना? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम लिया था तो हमने क्या कहा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम चार्ज रख दीजिए, जितना भी उस पर फोर्स लग रहा है वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहां उस जगह। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां 1 कूलम चार्ज रखिए, देखिए इस पर कितना फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के हिसाब से निकाल कर लाते हैं। क्या कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के लिए इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के लिए? F वेक्टर इक्वल्स Q V वेक्टर क्लॉस B वेक्टर। नॉन वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में हम इसे लिखें तो F इक्वल्स Q V B साइन थीटा। एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है B वेक्टर। यहां एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और इस चार्ज पार्टिकल का मोशन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। और ये कितना चार्ज है? 1 कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ये तो चार्ज की वैल्यू हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। तो यहां से हम देखें इस फॉर्मूले में क्या B इक्वल्स F बाय क्यू वी साइन थीटा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम, कितनी स्पीड पर चल रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर ये चल रहा है। और कैसे चल रहा है? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर B इक्वल्स क्या बना? F Q1 है, वेलोसिटी 1 है, सॉरी वेलोसिटी 1 है और साइन थीटा भी 1। तो यहां से अब आपके पास बचा B इक्वल्स है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उस फोर्स के इक्वल है न्यूमेरिकली जो फोर्स एक्ट करे, किस पर एक्ट करे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर। कब एक्ट करे? जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है। कितनी स्पीड से चल रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is numerically equal to the force acting on a particle of unit positive charge moving perpendicular to magnetic field at a speed of 1 मीटर पर सेकेंड। और अगर बाय द वे ये फोर्स इस पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन हो, कौन से पार्टिकल पर? जो पार्टिकल है जिसका चार्ज है यूनिट पॉजिटिव, 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, परपेंडिकुलर चल रहा है,
अगर बाय द वे इस पर लगने वाली लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स 1 न्यूटन हो, तब रिजल्ट निकल कर आएगा B इक्वल्स 1 टेस्ला और 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर। Magnetic field strength is numerically equal to the force on a particle having unit positive charge moving at unit velocity perpendicular to the magnetic field. If the force on the particle is 1 Newton, the magnetic field in which it is moving is 1 Tesla or 1 Weber per square meter. कीजिए इतना। इसकी हेडिंग आप डालेंगे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Strength of magnetic field or intensity of magnetic field is numerically equal to the force on a charged particle having unit positive charge moving at unit velocity perpendicularly to the magnetic field. 1 Tesla or 1 Weber per square meter is the magnetic field in which a particle having unit positive charge moving at unit velocity perpendicularly to the magnetic field experience a Lorentz magnetic force of 1 Newton.